आई एक बार थोड़ा बोल लो ना, क्योंकि फिर वो आप देखते हो चुप। सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के विनती है, तुम काट करता रह जाओगे क्या? की पंचायत रह गया। पंचायत का एक वसूल होता है, जब तक पंचायती आदमी बैठकर कोई फैसला ना ले, आवाज तक नहीं आनी चाहिए। कौन सी लड़ाई लड़ोगे जब आप लोगों के अंदर सभ्यता ही नहीं है? हाथ जोड़ के गुजारिश है, जिसने चढ़ा चढ़ा मिल रहा है एक बारी बैठ जाओ। रिक्वेस्ट है, पत्रकारों से अलग जितने साथी खड़े हैं सारे बैठ जाओ। सभी साथियों से विनती है भाई साहब की शांति करो थोड़ी। सभी साथियों से विनती है कि एक बात को गौर से सुनना, ये कोई भाषण नहीं है। हरियाणा की वो धरती है जब द्रौपदी का चीरहरण होया था, महाभारत होगी थी। कुरुक्षेत्र के अंदर बेटी की इज्जत के लिए महाभारत होगी थी। अपने बुजुर्गों से पूछना जिनको नहीं पता है। आज एक हमारी बहन बेटी जिसको इतने बुरे तरीके से रोक दिया जाता है, लगभग 5वां दिन है, अभी तक यही नहीं पता अपराधी कौन है। सोचने की एक बात, एक नेताजी का विधायक साहब का कुत्ता फूट गया था, लालू प्रसाद यादव की भैंस फूकी थी, नरेंद्र मोदी की भतीजी का तरस फूक गया था। पुलिस ने चंद घंटों में ढूंढ के ला दिया। क्या अपराधी नहीं ढूंढे जा सकते? पुलिस प्रशासन की टीम स्वयं ये करती है। अगर सरकार इजाजत दे, कोई भी मुजरिम चाहे पाताल में लुक रहा हो 8 घंटे में ढूंढ के मारते हैं। क्या ये जो इंसान है, इसने कभी तक उस सरकार ने इजाजत ही नहीं दी है? एक सोचने की बात, ये व्यक्ति एक गरीब परिवार की व्यक्ति थी। सीएम नायब सिंह सैनी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, आप हरियाणा के राजा हो, हरियाणा की हर बहन बेटी आपकी बेटी है। अगर आपकी सगी बेटी के साथ ये क्रूरता हुई होती, क्या अभी तक भी वे अपराधी नहीं पकड़े गए होते? आज सभी साथियों से एक बात बताता हूं, जब मार्मिक हालत हो, नाजुक हालत हो, ताली नहीं बजाई जाती, दोनों हाथ उठा के समर्थन किया जाता है उस बात का। अब अगली बात, सबसे पहली बात, हमारे को सरकार की तरफ से एक आश्वासन दे दिया जाता है कि जो पुलिस प्रशासन थी उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले तो एक बात समझो, सस्पेंड होता क्या है? 20 दिन बाद वही इंसान दोबारा से ज्वाइन कर लेंगे, एक थाना बदल कर दूसरे थाने में भेज देंगे। जो हमारी बेटी गई है, क्या वो वापिस आ जाएगी इनके सस्पेंड करने से? कम से कम उनकी भी सजा ऐसी हो ताकि आने वाले भविष्य में और कोई पुलिस वाला किसी की रिपोर्ट लिखने से पहले, ऐसे धमकाने से पहले 100 बार सोचे। अब अगली बात यह आती है, ये पहली कहानी नहीं है ऐसी। हमारे कान खुल जाएंगे, हमारे बाहर ही पड़ी है जाती, हमने लुलाटा है, बहुत मारी हो रही है। अरे 15 मिनट में हिंदुस्तान में एक बलात्कार हो है, 24 घंटे में 90 बलात्कार होते हैं। 1 साल के अंदर हिंदुस्तान के अंदर 31,000 बलात्कार होते हैं। ये 31,000 बलात्कार पता कौन से हैं? जिनकी FIR दर्ज हो है। लगभग 2 लाख मामले ऐसे होते हैं जो बिना रिपोर्ट निपटा दिए जाए, दबाव में राजीनामा करवा दिया जाए। मैंने
सरकार को कोई दुख नहीं आया, मैंने दुख आया हमारे अपने मानसा पर। तुम अपनी ताकत भूल गए, तुम अपनी जो तुम्हारे अंदर जो चीज थी, चौपाल के सामने चौपाल में बैठ कर जो फैसले होया करते, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी फैसले जो फैसला आप लोगों को लेकर दिया, उन्हें बैठ कर फैसला सुना करते। अब फलाने चोरी ने चोरी गलत कराया है भाई, काम निकाला तो काम में नहीं बनेगा, जिंदगी बीत जाया करती, वो आदमी काम में नहीं बढ़िया करता। जब तक तुम इस बात में पक्के हो, जब तक तुम जी काम की बात ना तुम्हारे बंद करो। सबसे बड़ी चीज ये है, देखो भाई कोई बात गलत लाकर हमारे को सरकार ने तो माफी मांगा। हमारी आदत है जो बात सत्यता और सच्चाई हो धरता बतावा और विचार विमर्श करके कोई अच्छा फैसला लिया था। समय कम बतावे हैं, अगर समय कम है मैं अपनी जुबान को लगाम देता हूं और ये सोचता हूं कोई और अच्छा वक्ता हो मेरे से और अच्छे विचार रखे, उसका स्वागत है। धन्यवाद आप सभी का। एक तो भाई अगर बड़े बुजुर्ग कोई बात कहे उनका सम्मान करे, उनकी कीमत मारे आप लोग क्या मेरे सोच समझ कर कहते होंगे। अमीन से पैदा हो रहे हैं ये मालिक नहीं, अपनी सहन शक्ति बढ़ाओ। दूसरी बात, चारों तरफ जो रोड जाम करे हैं, जिस भी गाँव में जो काम लगाने लग रहे हैं, उनका छोड़ के विनती है वो गलत है। अगर धरने पर आप लोगों के आदमी नहीं पहुंचेंगे, संख्याएं नहीं पहुंचेगी, फिर फायदा क्या हुआ। अब बात आती है जो हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ जो क्रूरता हो रही है, इसका समाधान क्या हो, क्योंकि यो याद रहा तो ये बात हमारी कहते जितनी मेरी माँ बैठी है अपनी कोख पर बेटी जाननी बंद कर दो, मोए मत। सबसे पहली बात है, अगर जब बेटी जामनी है इनकी सुरक्षा करनी सीख लो। इनकी सुरक्षा जब तक सरकार के भरोसे बैठे हो, धरती पाक ने बताने लग गया था हर 15 मिनट में एक बलात्कार हुआ है, हर 15 मिनट में। इसका सबसे पहला समाधान वो आना था, उन्हें चुनाव लड़ा था, एक बात कही थी जय मिलिए बन क्या सरकार को किसे की हो, मेरे हल्के में बलात्कार हो गया, चौक पर खड़ा कर कमर हुआ, जो गारंटी है इस बात की। अब बात यह है जो जितने दोषी है सबसे पहले तो उनके जो चोर है उनका दोष हमारे सामने, इस समाज के सामने साबित किया जा अब ये दोषी है, और फिर उन दोषियों को मेरा मानना ये है भाई जेल भेज कर क्यों भरी दार पे आओ हो। जैसे वकील साहब बताओ था अब फांसी में हम चढ़वा जाएंगे, बचाओ भी वही दूसरा वकील खिला पाओगा, बचा भी वे न इस परिवार में तरीका प्रदान किया संग्रह, न इस परिवार में वो मुकदमा लड़ने किया संग्रह। बात आने गया तो खत्म हुआ था, लड़ा बढ़िया है, खत्म नहीं हुआ। उन अपराधियों के सबसे पहले तो चेहरे जगजाहिर करेगा, और जगजाहिर करने के बाद एक नई शुरुआत करी जा, किसी भी चौक पर खड़ा करके उसी परिवार के सामने गोली मारी जा जिस परिवार की बेटी के साथ अन्याय हुआ। देखो सरकार और प्रशासन ऐसी चीज होती है, इससे 4-5 जने में कागज ठोक देंगे और थारे मीटर में संतुष्टि मिल जाएगी, गोली मार दी। एनकाउंटर जो है पुलिस करते पकड़ने नहीं करती, मिलजुल को पहले चावेंगे और फिर के गोली पाए हम मार देंगे, अखबारों में खबर चलती पाओगी सरकार की बड़ी कामयाबी बलात्कारियों को पकड़ा। 10 दिन बाद उनके वे बात ठीक हो पाओगे, घोड़ा कूदेंगे, जेल में फरी की दाल पीवेंगे। मेरा मानना ये है जब इन करने हो रहे हो ना तो इतने करने रही हो, चौक पर खड़ा करते इस परिवार के सामने उन अपराधियों को गोली मारी जाए, इससे कम कोई भी सजा नहीं होनी चाहिए। मेरे मुझसे
कोई गलत बात निकली हो, थारा बेटा हूँ, थारा बाप हूँ, माफी मांगू हूँ, और धरने पे जो जिम्मेदारी लाओगे, जिस टाइम बुलाओगे, सब ताकत खड़े पाओगे। धन्यवाद जी।